लोगों को आप इस तरीके से टेरराइज मत कीजिए। एक इतनी बड़े सेक्शन को आप सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं बना सकते। हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है इस देश की आजादी की लड़ने के लिए। हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराया है। बुलडोजर लेकर के अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, यू आर नॉट द जज, क्राइम शुड बी रिपोर्टेड। इस देश के अंदर तो 20 करोड़ से ज्यादा अकलियत के लोग हैं और खासतौर से हम मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं। आप कैसे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं? लेकिन आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका। ये आपने अपने अंदर कर लिया है, ये यहां भी हो रहा है। सभापति महोदय, मैं 2019 में चुन के आया अमरोहा से। मेरे साथ यहां 2 कुलीग बैठते थे, एक रामपुर रिप्रेजेंट करते थे, एक लक्षद्वीप रिप्रेजेंट करते थे। समाप्त मैं समाप्त की ओर आ रहा हूं। मैं वहीं आ रहा हूं कि किस तरीके से लेजिस्लेचर में इस देश के अकलियतों को, खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज को डिनाई किया जाए। तो कोई केस हुआ, चुनाव का केस हुआ, उसमें बहुत स्पीड से कन्विक्शन करा दिया। आजम खान साहब यहां नहीं रहे, इस सदन के सदस्य हैं। लक्षद्वीप के फैजल साहब थे, उनका कोई केस चल रहा था, उसमें कन्विक्शन हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हीं की सरकार है। गन्ने का सीजन अक्टूबर में शुरू हो गया, हम फरवरी में हैं, अगले 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। गन्ना चीनी मिलों पर चला गया, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव रेट तय नहीं किया सरकार ने कि किस दाम से किसानों का गन्ना खरीदा जाएगा। ये किसानों की बात करते हैं। बुलडोजर लेकर के अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, यू आर नॉट द जज, क्राइम शुड बी रिपोर्टेड, FIR शुड बी लॉन्च्ड, इन्वेस्टिगेशन शुड टेक प्लेस, ट्रायल मस्ट टेक प्लेस, देन इफ समबडी इज गिल्टी ही मस्ट बी पनिश्ड। यहां क्या हो रहा है कि अगर आपकी सरकार है, अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है, सही है या गलत है, आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाओगे। ये क्या है? क्या इसलिए इस देश को हमारे पुरखों ने आजाद कराया था? क्या इसलिए मौलाना आजाद ने जो है जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के तकरीर की थी कि आप कहां जा रहे हो? जब देश का बंटवारा हो रहा था, इस देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा अकलियत के लोग हैं। इस देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा अकलियत के लोग हैं और खासतौर से हम मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं। आप कैसे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं? किस तरीके का ट्रेंड इस देश में चल रहा है? आप अपनी पार्टी में आपका सपना, आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस ने गलतियां की थी, इसलिए जनता ने हरा दिया। कांग्रेस अगर अच्छा करेगी, अब उनके नेता निकले भारत जोड़ो करने में, जनता हो सकता है फिर आशीर्वाद दे दे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका। ये आपने अपने अंदर कर लिया है, ये यहां भी हो रहा है। सभापति महोदय, मैं 2019 में चुन के आया अमरोहा से। मेरे साथ यहां 2 कुलीग बैठते थे, एक रामपुर रिप्रेजेंट करते थे, एक लक्षद्वीप रिप्रेजेंट करते थे। मैं समाप्त की ओर आ रहा हूं। मैं वहीं आ रहा हूं कि किस तरीके से लेजिस्लेचर में इस देश के अकलियतों को, खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज को डिनाई किया जाए। तो कोई केस हुआ, चुनाव का केस हुआ, उसमें बहुत स्पीड से कन्विक्शन करा दिया। आजम खान साहब यहां नहीं रहे, इस सदन के सदस्य हैं। लक्षद्वीप के फैजल साहब थे, उनका कोई केस चल रहा था, उसमें कन्विक्शन हो गया। सबसे गंभीर बात जो मैं कहने जा रहा हूं, आज ही जिस तरीके से कानून मंत्रालय कोर्ट को धमका रहा है और जिस तरीके से जुडिशरी में आज मद्रास हाई कोर्ट में कोई शपथ हुई, अगर इस तरीके के जजेस का रिकमेंडेशन होगा, इस तरीके के जो हेट स्पीच करने वाले वो क्या न्याय देंगे? सभापति महोदय, आई एम कंक्लूडिंग इन 30 seconds. Don't make any comments against the judiciary. It is not fair. That will be looked into. I am not taking. Cannot be. Sir, I am not taking any name. I am just saying कि अगर इस तरीके के लोग होंगे तो क्या न्याय की उम्मीद करेंगे? और मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं, हम दिल्ली के अंदर खड़े हैं, बोल रहे हैं, यहां पर देश की राजधानी में ये संसद भवन है और यहां से 2 किलोमीटर दूर रोज हेट स्पीचेस होती हैं। रोज जो है इस देश में के अकलियतों को काट दो, इस